इधर देखो, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले। कल जो अपन ने सूत्र करवाए थे बेटा, उसकी वजह से इधर देखो, कल अपन ने करा था दर्पण सूत्र। ठीक है बेटा, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u। यही था ना बेटा? ठीक है, आवर्धन को किससे दर्शाते हैं अपन? m से। आवर्धन क्या होता है बेटा? h डैश अपॉन a। h डैश क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h क्या है यहाँ पर? बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई में जो ऊंचाई के में जो क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है, ऊंचाई में जो अनुपात होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। ये अपन ने कल पढ़ा था। दूसरी चीज अपन ने एरो लगाकर ये लिखा था कि आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी में निम्न संबंध है। ठीक है, संबंध स्थापित किया था और इस प्रकार से बराबर लगा के और नीचे लिखा था अपन ने -v/u। यही लिखा था ना? यहां तक पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अब आगे आज अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबके पास बुक है, बुक निकालो। निकाल लिया बेटा, पेज नंबर 187। पेज नंबर 187। चलो न्यूमेरिकल करने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले 2 लाइन और लिख लो, जो छूट गई थी कल, उसको कर लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ये लिख लो बेटा। चलो, जो लिखा था ना वो लिखने के बाद नीचे लाइन जोड़ के और m बराबर 1 है ना, और m छोटा है किससे? 1 से। m बड़ा है किससे? 1 से। ठीक है, और m छोटा है किससे? 1 से। ठीक है, ये लिखो बेटा। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब और बिंब बराबर होंगे इसमें, तो प्रतिबिंब एवं बिंब बराबर होंगे। इसके बाद में प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, आवर्धित होगा, विवर्धित होगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। कैसा होगा? छोटा। ये तालब है। उदाहरण नंबर, और ये नई किताब है ना, नई किताब है कि साइंस की किसी के पास, जिसके अंदर ये न्यूमेरिकल है ना, एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य, ये वाला। तो ये उदाहरण नंबर कितना है तुम्हारे? उदाहरण 9.1। नई किताब में तो ये है उदाहरण 9.1, और जिसके पास पुरानी है उसमें दे रखा है उदाहरण नंबर 10.1। निकालो क्वेश्चन। उतार लिया कि
हाँ उदाहरण 9.1 अभी वो तो जगह छोड़ देना उसकी, तो तुम किताब में देखते रहना, भी तुम्हें करवा रहा हूँ। इधर देखो बेटा, ये अपन जो आवर्धन निकालेंगे ना इस प्रकार से, इधर देखो ये आवर्धन इस प्रकार से अपन निकालेंगे ना, तो अगर आवर्धन का मान, ये m का जो मान प्राप्त होगा ना बेटा, वो अगर 1 के बराबर है, यानी एक ही है, क्या है, एक ही है, तो प्रतिबिंब और बिंब क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अगर m का मान 1 से क्या होता है, छोटा, क्या होता है, सॉरी बड़ा, क्या होता है, बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा, कैसा होगा, बड़ा। और m का मान अगर 1 से क्या होता है, छोटा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। आगे समझ में। अब वो न्यूमेरिकल दे रखा है ना, बताओ पढ़ो। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की नगरता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि इधर देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल लगभग हर साल आता है, ठीक है, और 2 नंबर में आता है। ठीक है, या तो यहां से आएगा दर्पण से, या फिर अपन आगे लेंस पढ़ेंगे तो वहां लेंस से आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन, एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले दर्पण की, उत्तल दर्पण है बेटा, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण के अंदर जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किधर होती है, इधर होती है ना, तो इधर की दूरियां किसमें आएगी, प्लस में, किसमें आएगी, प्लस में, तो प्लस 3 मीटर हो जाएगी क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद में यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो अब ये बस है बेटा, ये बस क्या हो गया अपने पास, बिंब, क्या हो गया, बिंब। तो बिंब उत्तल दर्पण हो, लेकिन बिंब तो इधर ही रखेंगे ना अपन, तो इधर है, तो इधर का मान किसमें आता है, माइनस में, माइनस में आता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद में तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर स्थित, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज पूछ रहा है प्रकृति, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना। तो सिंपल सा मैं तुम्हारे को बता देता हूं, अगर मेरे बात सुनो बेटा, अगर ये न्यूमेरिकल दे दिया, और ये न्यूमेरिकल देने के बाद अगर तुम्हारे को नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल भी नहीं आ रहा, तो ये कम से कम प्रकृति तो लिख के आ सकते हो। कैसे, उत्तल दर्पण दिखते डायरेक्ट क्या करना है अपन को, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, ये अपन को क्या करना है, उसमें पहचान के डायरेक्ट ही कर देना है। आगे समझ में। दूसरी चीज साइज, साइज तो अपन को क्या करनी पड़ेगी बेटा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन इधर बोर्ड पे। इधर देखो, सबसे पहले अपन को दिया गया है कौन सा दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है अपन को बताओ, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाते हैं बेटा, आर से। तो कितनी है बेटा, अब 3.00 का कोई मतलब नहीं है, 3 ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो +3 लिखूं या नहीं लिखूं, इधर देखो ये प्लस नहीं लगाओ अगर मैं, तब भी प्लस की रहेगी वैल्यू तो, लेकिन अपन तो लगा देते हैं, क्या कर देते, लगा देते हैं। ठीक है ना, आगे समझ में। आगे क्या है बेटा, मीटर है ना, मीटर नहीं है ना। दूसरी चीज और क्या दे रखा है बेटा अपन को, अब इधर देखो एक चीज अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, वक्रता, फोकस दूरी निकाल सकते हैं क्या अपन, फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं बेटा, स्मॉल f से, तो बराबर r/2 बराबर 3 का मान रख देता हूँ यहाँ पे, 3/2 बराबर 1.5 मीटर फोकस दूरी प्राप्त हो गई हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, बिंब दूरी, बिंब दे रखा है ना, वस्तु जो बस बता रखा है, बस ही है ना, बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं बेटा, u से। ठीक है, अब इसके अंदर बिंब इधर रखेंगे उत्तल दर्पण के सामने, तो माइनस में वैल्यू आएगी ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, -5 मीटर। ये चीजें तो अपन को दे रखा है।
ठीक है। अब बात आती है कि क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है। तो क्या निकालना है बताओ? प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं बेटा? v से। किससे दर्शाते? ये ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे दर्शाते हैं बेटा? ऊंचाई को h से। प्रतिबिंब को तो किससे दर्शाते हैं? h डैश से। ठीक है, ये ज्ञात करना है अपन को। दो चीज। तीसरी चीज क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। ये सारी चीजें ज्ञात करनी है अपन को। आया बेटा? क्या नहीं आया? जो ज्ञात करने के लिए दे रखा है वो अपन लिख दिए यहाँ पर। ये ज्ञात करना है। पीछे क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? है? लो इधर देखो बेटा, यहां तक किसी को परेशानी है क्या? ठीक है ना। इधर देखो बेटा, सबसे पहले अपन को जो मान दे रखा है वो लिख दिया अपन ने। जो जो निकालना है वो अपन ने क्या कर दिया? ट्यूशन मार्क लगा दिया कि अपन को क्या करना है? निकालना है। ठीक है। अब इधर देखो बेटा, बोर्ड बन गया अपना छोटा। इधर देखो बोर्ड बन गया अपना छोटा। तो सबसे पहले तुम ट्यूशन की जगह छोड़ो और ये उतारो यहां तक। तो उतारो बेटा, जल्दी स्पीड करो, बातें मत करो, उधर कर लो जल्दी जल्दी। बेटा यहाँ पर ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई दे रखा है ना, ओब्लिक लगा के साइज वो आकार दे रखा है ना, एक आकार, आकार भी लिख लेना। साइज दे रखा है साइज। हाँ तो साइज लिख लो, इंग्लिश में लिख रखा है वो साइज। साइज बोलो, आकार बोलो या फिर क्या बोलो, ऊंचाई बोलो। ठीक है ना। तो साइज लिख लो ब्रैकेट में ताकि कंफ्यूज नहीं होगी। स्थिति का मतलब तो कहां पर स्थित है, दूरी के लिए आएगा बेटा। अब यहाँ पे भी लिख लेना फिर, अगर स्थिति दे रखा है तो मैं तो मेरे मन से लिख रहा हूँ। मेरे इधर ट्यूशन में नहीं देगा था किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार, लेकिन तुम पहचान जाना बेटा। तो फिर बोलना चाहिए, खुद ही डिस्कस कर रहे हो आपस में। कर लिया बेटा? और दूसरी चीज अपन को लगभग ये भी पता चल जानी चाहिए, साइज के बारे में अगर पूछे तो उत्तर दर्पण तो वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है, ये तो पता है। बनेगा ना छोटाई? उतार लिया यहाँ तक? थोड़ा मैं छोटा छोटा करूंगा। लो इधर देखो बेटा, अब देखो दर्पण सूत्र से
अब दर्पण सूत्र लिखेंगे बेटा अपन। कौन सा सूत्र लिखेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ? सही है ना बेटा? आप लोग के पास इसका मान दे रखा है ना, इसका मान दे रखा है क्या? दोनों का मान दे रखा है ना। इधर देखो बेटा, अब ज्ञात अपन को यू ही करना है ना, ये भी ज्ञात करना है, सर भी ज्ञात करना है ना। तो इस सूत्र को यहीं पे चेंज कर दो क्या? पहले यहीं पे चेंज कर देता हूँ। इधर देखो बेटा, 1/v बराबर 1/f माइनस u, माइनस में होगा ना, सही है क्या? हाँ, सही है क्या? हाँ, अब इधर देखो बेटा, वैल्यू रखते हैं अपन 1/v बराबर f का मान कितना दे रखा है बेटा? 1.5। प्लस माइनस में तो नहीं है ना, बस प्लस में ही है ना, माइनस 1/, यू का मान कितना है? -5 दे रखा है ना बेटा। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1/v, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 1/1.5 प्लस 1.5। किसी को परेशानी यहाँ तक? इधर देखो बेटा, अब ये कॉमा हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो ना, 1/v अपॉन यहाँ पे 10/15 कर दो बेटा डायरेक्ट। तो इस प्रकार से कट कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। प्लस 1/5, ठीक है। तो क्या लेंगे अपन? क्या लेते हैं नीचे? लसा, लसा बोलते हैं क्या? इधर देखो बेटा, कितना लेंगे? 15 लेंगे ना, ये 15 ले लिया, ठीक है। 10 प्लस 3, हाँ 3 सही है क्या? इधर देखो बेटा, किधर गया? हाँ, कौन सा? नहीं, पहले बेटा अपन प्लस की वैल्यू है ना आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, यहां तक समझ में आ गया ना सभी को? 1/v बराबर 13/15। इधर देखो बेटा, अब अपन को तो v का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, तो ये भी उल्टा। तो अपन नीचे 1 लिखे, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 15/13, ठीक है। तो कितना मान आएगा v का बताओ? 13 कम 13 पॉइंट बचे कितने? 2 पॉइंट लगाते कितने हो गए? 20। 13 कम 13, ठीक है। बचे कितने? 7, है ना। 0 लगाया, कितने हो गए? 70। 7 पंजो 65। अब आगे तो करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास? v का मान। v का मान तो निकल गया ना अपने पास, तो ये v का यहां तक करो, फिर करो बेटा v का मान।
उतार लेंगे बेटा। अब एक चीज लिखवाई थी मैंने कल तुम्हारे को, कि अगर अपने पास जो आवर्धन है वो आवर्धन का मान अगर प्लस में आता है, ब्रैकेट में लिखवाया था धनात्मक लिखवाया था ना, तो उसके सामने लिखवाया था तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। कहने का मतलब अगर अपने पास आवर्धन का मान निकालेंगे अपन, क्यों निकालेंगे बेटा आवर्धन का मान, क्योंकि अपन को प्रकृति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकृति। और प्रकृति तब पता चलेगी अपन जब आवर्धन का मान अगर प्लस में आ गया तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। लेकिन अगर माइनस में आ जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। आया समझ में? इसलिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन। क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन। इधर देखो, यही कर दो, जाओ आगे। आवर्धन, आवर्धन को किससे दर्शाते हैं बेटा? एम से। ठीक है। अब नहीं तो अपन को किसकी, इधर देखो, मैं m बराबर माइनस बी अपॉन यू लिख सकता हूं क्या? ये इसलिए लिख रहा हूं बेटा, इधर देखो, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपन को ना तो h डैश दे रखा, ना ही h दे रखा, ऊंचाइयां नहीं दे रखी ना किसी की भी नहीं दे रखी, तो अपने पास आवर्धन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? u का मान है अपने पास, है ना अपने पास, u का मान निकाल लिया अपन ने, पहले से दे रखा था u का, तो v का मान अपने पास है, दोनों का मान रखकर आवर्धन निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो दोनों सूत्र में से जो दे रखा है वो रख लेंगे अपन, तो ठीक है ना। तो ये सूत्र लिखा मैंने, ये लिखने के बाद इधर देखो बेटा, m बराबर, अब ये 1.15 की जगह में 15/13 लिख लूं क्या? लिख सकता हूं ना? कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल सा रहेगा, 15/13, हाँ माइनस लगाएंगे ना बेटा, 15/13 ये बेटा, ठीक है। ऊपर का मान तो हो गया, इसके बाद में कितना आएगा? u। अब u का -5 है ना, तो -5, अब नीचे 1 लगा दूंगे, हाँ बताते रहना मेरे को। अब उल्टी करो या डायरेक्ट कर दो, इसको इससे इंटू कर देता हूं, पहले इंटू कर लेते हैं बेटा, फिर काट लेंगे, ठीक है। और इसको इससे इंटू कर लेंगे। इधर देखो 15 को 1 से इंटू किया तो कितना आएगा? इधर देखो, पहले ये माइनस को माइनस से उठा दूंगी डायरेक्ट, ये उठ गया। अब इधर देखो m बराबर ये 15 को 1 से इंटू किया तो कितना आया? 15/13 को 5 से इंटू किया तो कितना आया? 65। कितना है? 65। ठीक है, सही है ना। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटने पर कितने से काट लेते? 5 से काट लेते। तो 5 से काटने पर ऊपर तो कितने आ जाएंगे? 3, और नीचे कितने आ जाएंगे? 13। ठीक है, अब ये 13 का भाग किस में देंगे? 3 में, तो कितना आएगा बेटा बताओ? 23। ये क्या हो जाएगा अपने पास? आवर्धन। अब इधर देखो बेटा, आवर्धन का मान किस में आ रहा है? प्लस में ही वैल्यू है ना सारी की सारी, तो अगर प्लस में वैल्यू होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बताओ? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, सही है बेटा। ठीक है ना। तो इधर देखो, अब ये आवर्धन तो नहीं पूछ रहा ना अपन को, लेकिन अपन क्यों निकाले? इसी की जांच के लिए, ठीक है ना। तो ये निकलने के ये कर, यहां तक कर लो, फिर नीचे लिख लेना प्रकृति। तो प्रकृति क्या लिखोगे बेटा? लिखो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो ये प्रकृति भी इस प्रकार से, इस प्रकृति का भी आंसर लगा लेना है, यहाँ पे कि प्रकृति का भी आंसर आ गया अपने पास।
कहा बेटा यहाँ पे ये यहाँ तक कर ली। ये करने के बाद नीचे लिख प्रकृति। प्रकृति पूछ रहा था ना उधर, अपने प्रकृति निकालना था। तो प्रकृति बराबर आभासी एवं सीधा। अब एक और चीज रह गई ना, क्या? साइज। अब साइज तो कैसी होगी? हमेशा छोटी। कैसी होगी? छोटी। तो ये 0.23 गुना छोटी होगी किससे? बिंब से। किससे? बिंब से। ठीक है ना? तो इधर लिख देता हूं। साइज बराबर बिंब से। साइज है ना बेटा? कहाँ पे? प्रकृति ना बेटा, प्रकृति है। प्रकृति, प्रकृति लिख रहा था मैं। प्रकृति बिंब से 0.23 गुना क्या है? छोटा। इधर देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल और दे रखा है। ये दोनों न्यूमेरिकली आते हैं आने में, लेकिन बस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो करना इस प्रकार से ही है। ठीक है ना? ये कर, इसके बाद में साइज कर ली। कर लिया क्या? बोलो। 10.2 उदाहरण नंबर। बोल बेटा बोल। क्या हुआ? सर ये माइनस माइनस काट दिया तो फिर इन्हें सामने लिखला ना एक बटा। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ओ सर तो इसको काट दो तो डायरेक्ट 15 ले रहे हैं कहां का तो सर इससे कैसे कटाए माइनस? अरे बेटा ऊपर अपन काट दिए डायरेक्ट ही, वो तो आगे आगे बढ़ते। ठीक है, तो फिर भी माइनस को ऊपर को नीचे से काटना पड़ता अपन को, प्लस को और माइनस माइनस को। ठीक है ना? अब इधर देख, तुम इस प्रकार से घुमा रखे हो इसको ऐसे 15/13। ठीक है, अब ये अपने पास क्या है? 5/1। ठीक है ना? अब ये करना चाह रहे हो तुम, ये 15 और क्या लिखना चाहते हो? 13 इंटू 1/5। ठीक है, अब इसको इससे काटोगे। किसको? इससे को इससे। ठीक है, तो कितना आया? ऊपर तो कितने बचे? 3, नीचे कुछ नहीं बचा ना। इसको इससे काटा तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो बटा 13। कैसे भी करो, अब वो माइनस माइनस वहां से उठा दिए अपन डायरेक्ट। इसके बाद में उदाहरण नंबर 10.2 निकालो बेटा। उदाहरण 10.2। यहाँ पे दे रखा है बेटा, कोई बिंब साइज दे रखा है बेटा इसमें। कोई बिंब 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब
किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब की स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तीन चीजें पूछ रहा है बेटा यहाँ पे भी। क्या क्या पूछ रहा है? एक तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। वो पर्दे की स्थिति पूछ रहा है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज, ठीक है ना। वो तीनों चीजें पूछ रहा है, तो इसी की तरह करेंगे अपन इसको भी। लो इधर देखो बेटा, तो उदाहरण 10.2, लो इधर देखो बेटा। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है ना बेटा, ठीक है। अब क्या क्या दे रखी है बताओ मेरे को। बिंब का आकार दे रखा है ना, बिंब का आकार ओब्लिक साइज। अब आगे समझे, साइज को किससे दर्शाते हैं बेटा? एच से। कितना दे रखा है? प्लस 4 सेंटीमीटर में आएगा ना। अब प्लस क्यों लगाए? क्योंकि ऊंचाई किसमें आती है? प्लस में। इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है बेटा बेटा अपन को? बिंब की दूरी, दूरी किससे दर्शाते हैं? यू से। किसमें आएगी बिंब की दूरी? माइनस में। तो कितना है? माइनस 25 सेंटीमीटर ही है ना। और क्या दे रखा है? फोकस दूरी स्मॉल एफ कितनी है बेटा? -15 सेंटीमीटर। माइनस लगाएंगे ना फोकस दूरी इधर की सारी, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है? बस ये दे रखा है। अब क्या क्या ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की दूरी, ये ज्ञात करनी। दूरी को किससे दर्शाते हैं? से। और क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब का आकार, का साइज, आकार किससे दर्शाते हैं बेटा? एच डैश से, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है? प्रकृति है ना, ये नहीं पूछ रहा है ना। उतारो पहले इसको, याद रख। प्रकृति का साइज ज्ञात कीजिए, जल्दी जल्दी उतारो बेटा। जल्दी जल्दी उतारो बेटा, ये हो जाए रे।
उतार लिया। बंद कर दे थोड़ा। लो इधर देखो बेटा, अब अपन को वही क्या करना है, हल करना है। किससे बेटा? दर्पण सूत्र से। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना। इसका मान दे रखा है ना, इसका भी दे रखा है, ये निकालना है। 1/v बराबर 1/, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब इधर देखो, 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? -15। तो ये माइनस को यही लगा देता हूँ ना, पूरी वैल्यू तो माइनस में हो जाएगी ना। इधर -1/25 को इसमें माइनस में, -25 ही है ना, ये माइनस रही, माइनस प्लस 1/v बराबर -1/15 प्लस 1/25। कोई दिक्कत? ये माइनस है बेटा यहाँ पे ना, क्या लेंगे? लघुत्तम बोलते हैं इसको। कितना लेंगे? 25 15 का जा रहा है क्या फिर? 30 में 15 जा रहा, 25 से जा रहा, 75 ले लेते हैं। ठीक है, 15 का 75 में दिया तो कितना है? माइनस के माइनस तो लगेंगे ना इधर, तो 25। कौन सा? हाँ तो 15 की इसके दिया, फिर वो पर की वैल्यू, इधर की वैल्यू तो माइनस में आएगी ना बेटा। ये पूरी वैल्यू किसमें? माइनस में। तो 15 का अपन को किस इसमें दिया तो कितने बार गया? 5 बार। ठीक है ना, फिर 5 को किससे इंटू किया? 1 से, तो कितना है? माइनस में 5 ही तो आएगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, 3 आया ना, 3 को किससे इंटू किया? 1 से, तो कितना आया? +3। कोई दिक्कत? 1/v बराबर, घटा दू क्या इसको? -2/75। उल्टा करेंगे ना पूरी वैल्यू को, ये तो पूरी वैल्यू माइनस में होगा, अभी पूरी वैल्यू। ठीक है ना, ऊपर और नीचे तो सारी की सारी वैल्यू किसमें है? माइनस में अपने पास। इधर देखो 1/, अब इधर देखो बेटा, इसको घुमाते हैं तो v लिख देंगे ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? 2। अब माइनस तो ये पूरी वैल्यू के लिए है ना, तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं लगाओ। ठीक है, अब इधर देखो v बराबर, अब निकालो कितना आएगा? 3 पॉइंट क्यों आएगा? पहले देखो, 2 से दिया तो 3, 15 हो गए ना, फिर तो फिर 15 में 7, 37, फिर 1 बचा, फिर 1 में भी क्या लगाए? 0 पॉइंट। आगे समझ में? किसमें? मीटर में, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। अब माइनस में आएगा ना मान, ये माइनस तो आएगा इसे ना, तो अब माइनस में मान आ रहा है तो प्रकृति क्या होगी? उल्टा। ठीक है, v का मान प्राप्त हो गया, ये तो कर लो, यहाँ पे आंसर भी लिख लेना, और प्रकृति का पता चल गया अब अपन को। प्रकृति भी लिख लो, इसकी क्या होगी? आभासी, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा लिखो बेटा, यहां तक करो। प्रतिबिंब की दूरी याद कर लिया अपन, और क्या याद कर लिए? प्रकृति याद कर लिए। अब क्या करना है? आकार, साइज याद करना है।
प्रकृति पूछे कभी भी बेटा तो अपन को आवर्धन निकालना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं डायरेक्ट मत लिख के आना ना, और नहीं आ रहा तो फिर तो लिख के आएंगे, नहीं आ रहा तो फिर तो लिख के आएंगे ना। बता ले बेटा, अब क्या याद करना है अपन को? किसकी? प्रतिबिंब की साइज याद करनी है बेटा अपन को। प्रतिबिंब की साइज किससे दर्शाते हैं बेटा? एच डैश से। प्रतिबिंब की साइज तो एच डैश से दर्शाते ना। सूत्र क्या होगा? m बराबर एच डैश अपॉन एच। आवर्धन दे रखा है, एच का मान दे रखा है, दोनों को क्या करेंगे? n2। तो डायरेक्ट सूत्र लिखता हूं मैं पहले तो। एच डैश बराबर क्या लिख दूंगा? m n2 क्या हो जाएगा? h। कोई दिक्कत? h डैश है ना। ये m का मान कितना है बेटा अपने पास? m का मान बताओ, m का आवर्धन निकाले थे ना। आवर्धन नहीं निकाला क्या? नहीं, यहाँ तक तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा ये तो वो था, पर अपन प्रकृति है लिख दिए। रुको बेटा एक मिनट, आवर्धन निकाले नहीं है उसमें। आवर्धन तो नो, कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो, इसको मिटा लेना चाहे, इसे मिटाना चाहो तो ना। मैं इसको उसमें समझ लिया, आवर्धन समझ लिया, माइनस की वैल्यू यहाँ पे सही है सारा, यहाँ तक सब सही है। बस ये प्रकृति, अब आवर्धन निकाल के फिर नीचे लिख देंगे। v का मान तो निकालना नहीं था क्या अपन को? प्रकृति निकालने के लिए आवर्धन निकालना पड़ता है, तो आवर्धन निकाला ही नहीं अपन। इधर देखो बेटा, आवर्धन, अब आवर्धन किससे दर्शाते हैं बेटा? m से, ठीक है। ये ज्ञात करना था अपन को। अब आवर्धन m बराबर क्या होता है? माइनस v अपॉन u, ठीक है बेटा। m का मान बताओ, निकालना है m का मान दो ना। v का मान क्या रखेंगे? माइनस 37 की अपेक्षा ऊपर वाली वैल्यू बता दो तुम लोग। ये माइनस 75/2, ठीक है बेटा। इसके हाँ एक मिनट, ये बाहर रख देता हूँ अभी तो, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद में नीचे की वैल्यू बताओ बेटा, यू की माइनस 25 है ना, नीचे एक लिख दूं, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, m बराबर, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो प्लस 75/2 अपॉन माइनस 25/1, ठीक है। तो तुम कैसे काटते हो? तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना, तो मेरे को बताओ। चलो यहाँ तक किसी की दिक्कत? अब कैसे करो बताओ? इसको काटोगा इससे,
नहीं सर रुक जाओ। तो सर 75 बटा 2 लिखो फिर 1 बटा 2 हाँ तो मेरे को बताओ ना 75 बटा 2 बटा 2 इंटू 25 सही है ना। 1 बटा 25 अच्छा 1 बटा 25 सॉरी 1 बटा 25 अब ऐसे काटना चाहते हो तुम माइनस ठीक है माइनस ठीक है। अब क्या चाहिए सर अब तो काटो ना 3 बटा 2 माइनस में आएगा ना बराबर कोई दिक्कत है। अब तुम कैसे ही करो पर को तुम निकालना है सभी का तरीका अलग अलग होता है बेटा लेकिन आंसर चाहिए। ये माइनस में आ रहा है ना अब इसका किस भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा बेटा -1.5 ठीक है। किसमें आएगा ये सेंटीमीटर। ये आवर्धन तुम अपन को ये बेटा 1.5 लिख दो तुम यहाँ तक कर लो आगे ना आप समझ में। अब ये किसमें मान प्राप्त हो रहा है अपन को माइनस में। अब इसके नीचे पर प्रकृति लिख देना हाँ यहाँ तक करो बेटा। दो चीजें याद हो गई अब लास्ट बची हो कौन सी आकार वाली साइज भी तो याद करनी है ना। प्रतिबिंब की साइज h डैश तो m बाई बराबर h डैश अपॉन h तो h डैश याद करना है मन को तो बराबर क्या हो जाएगा m into h। नहीं बेटा अगर प्रकृति पूछ रहा है तो आवर्धन निकालना पड़ेगा ठीक है ना। तो आवर्धन के लिए अपने के पास यही सूत्र है आवर्धन का तो यही सूत्र है लगभग जब उसकी ऊंचाई पूछे क्या पूछे ऊंचाई तो ये सूत्र आ जाएगा ठीक है ना। सिंपल सी बात है तीन तो चीजें पूछ रहा है बेटा ज्यादा से ज्यादा। अब आवर्धन तो क्यों निकालना पड़ता है अपने को क्योंकि प्रकृति का पता चलता है। अगर आवर्धन का मान किसमें प्राप्त हो रहा है माइनस में तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा वास्तविक एवं उल्टा और अगर प्लस प्राप्त होता है तो कैसा होगा आभास एवं सीधा बस इसलिए आवर्धन निकालना पड़ता है ठीक है ना। इसके नीचे लिख लो बेटा प्रकृति ये मत उतारना उधर उतारने लग जाओ पहले। लिख लिया प्रकृति यू गलत क्यों सही है तो कैसे लिखो तुम सही क्यों सही है हाँ अब मिटा दो ना। लो इधर देखो बेटा मान लिखवा दो मेरे को लो इधर आओ नहीं इधर देखो h डैश बराबर m का मान कितना है बेटा -1.5 इंटू आवर्धन का मान कितना है 1.5 ही तो है। h का मान कितना है बेटा 4 ही है ना। अब साइज ही तो है h तो प्लस में है ठीक है। अब प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। अब इंटू करेंगे बेटा इसको, तो क्या आएगा -6.0, 15 चौक 60, एक के बाद 0 है ना, वो पॉइंट है, एक के बाद क्या है पॉइंट। हाँ हट जाएगी, लेकिन लिख लो ना इसमें तो। सेंटीमीटर कर लेना बेटा इसको ना। उतार लिए बेटा। अब ये निकालो बुक क्वेश्चन पेज नंबर 188। पेज नंबर है बेटा 188। शिवराज जी सर नहीं आए क्या? कहाँ है? 5 मिनट करवा देता है बेटा बुक की। लिखो बुक के क्वेश्चन है, फर्स्ट दे रखा है बेटा इसमें, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हाँ 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 वही वही क्वेश्चन फर्स्ट आंसर। वक्रता त्रिज्या दे रखी है क्या? किससे दर्शाते हैं बेटा? कितना है बेटा? कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लगाते हैं? फोकस, ये क्या करना है ना, स्मॉल एफ, ये क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है R/2, इसलिए फटाफट करो आंसर सर। 2 मिनट और दे दो प्लीज, एक न्यूमेरिकल रह गया बस, ये छूट जाएगा ना तो फिर कल से। अरे सर समझा करो 5 मिनट के बाद। 2 न्यूमेरिकल कराया आधे पन्ने बेटा, जल्दी करो। हाँ हाँ इसलिए तो बता लिए बेटा। यहाँ तक उतार लिया ना, यहाँ तक उतार लिया ना, यहाँ तक उतार लिया, यहाँ तक उतार लिया। उतारो बेटा आप जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। अवतल दर्पण है, अवतल, आंसर लिख लो बेटा पहले डायरेक्टली। अवतल दर्पण है, बिंब दूरी, दूरी U बराबर -10 सेंटीमीटर। आवर्धन, आवर्धन दे रखा है बेटा इसमें, M दे रखा है इसमें, बराबर -3। प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी V बराबर, ये निकालना है अपन को, क्योंकि हम जानते हैं
कि m बराबर माइनस बी अपॉन यू होता है, इसलिए m का क्या क्या याद करना है पर पढ़ते पहले लिख देता हूं बेटा मैं मान, इसलिए यहीं पे रख रहा हूं डायरेक्ट है ना। -3 बराबर माइनस बी अपॉन -10, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस वी अपॉन बराबर 30 है ना, ये माइनस का किधर चल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा बराबर -30, ये माइनस है ना बेटा इसके साथ, और ये दोनों को इंटू करा तो क्या हो गया प्लस में चेंज हो गया ना, इन दोनों को चेंज करेंगे। -3 का क्या है? 3 का है आवर्त 3 गुना आवर्धित दे रखा है ना, 3 गुना आवर्धित है तो वहां से लिखा है फटाफट। हाँ ठीक है, चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।